अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। वैसे तो हम होममेकर्स हमेशा ये कोशिश करती हैं कि अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें, वेल ऑर्गनाइज़्ड रखें और मैनेज करने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन हमारी हज़ारहा कोशिशों के बावजूद हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हमारा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहे और क्लटर ना हो कभी या मेसी ना हो। देखिए दीज़ आर द पार्ट ऑफ लाइफ और ये सब चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारा घर मेसी भी होता है, चीज़ें बिखरी भी होती हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा इंस्टाग्राम की तरह हमारा घर नीट एंड क्लीन हो। बट इन सिचुएशंस में हमें खुद को जज नहीं करना कि हम अच्छी माँ नहीं हैं शायद, या शायद हम अच्छी बीवी नहीं हैं, या शायद हम अच्छी होम मेकर नहीं बन पा रही हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अपनी सेहत, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। जैसे आज कल की रात ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। शाम में मुझे फूड पॉइज़निंग सी हो रही थी और वॉमिटिंग वग़ैरह हुई और वीकनेस की वज़ह से ना मेरा उठने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, सर्दी लग रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में हम होम मेकर्स के दिल में हज़ार ख़्याल आते हैं कि किचन बिखरा हुआ पड़ा है, बच्चों को खाना देना है, क्या करें, लोग क्या कहेंगे? लेकिन हमें अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना है। तो मैंने भी यही किया, मैंने अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी जब साढ़े 4 बजे आई ना अकेडमी से, तो मैंने उसको कहा मेरी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरा बिल्कुल उठने को दिल नहीं चाह रहा। तो तुम ऐसा करो कि दाल पड़ी हुई है, उसके साथ थोड़े से चावल बॉयल कर लो। उसको मैंने बता दिया कि ऐसे-ऐसे करके चावल बॉयल कर लो, क्योंकि उसने पहले कभी चावल बॉयल नहीं किए थे। एनीवेज़ उसने कर लिए, बेहतरीन हो गए थे, काफ़ी बेहतर हुए थे और बच्चों ने फिर खा लिए और शाम में उसके बाद रात में मैं एक दफ़ा उठी तो ज़रूर, लेकिन मुझ में बिल्कुल भी ना काम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ताकि मैं बच्चों को जाके कमरे में देखूँ कि वो क्या कर रहे हैं और सब बच्चों की तरह वो मोबाइल में बिज़ी थे और सोए नहीं थे अभी तक। तो फिर मैंने उनसे मोबाइल लिया और उनको सोने के लिए कहा और जब मैं किचन में आई ना, तो किचन बिखरा पड़ा था, लेकिन मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको क्लीन कर सकूँ। एनीवेज़ मैंने छोड़ा उसको, क्योंकि मैं अगर उस वक़्त तो खुद को फ़ोर्सफुली मैं कोशिश करती ना कि मैं किचन को क्लीन कर लूँ या मैं सारा कुछ ऑर्गनाइज़ करने की कोशिश करती, तो अगला दिन भी जो मेरा है ना, ये आज का दिन वेस्ट जाता और मैं कुछ भी ना कर पाती और मेरी जो तबीयत है ना, वो मज़ीद ख़राब हो जाती। मैंने उस वक़्त अपनी सेहत को प्रायोरिटी दी और मैंने आराम करना किया। अपने लिए चाय बनाई और थोड़ा बहुत हल्का कुछ मैंने कुछ खाया और उसके बाद मैंने आराम किया। मेडिसिन जो है ना, वो पता नहीं क्यों मुझे लेने की आदत नहीं है, कि कभी सर दर्द हुआ या इस तरह से कोई मसला हुआ, मुझे पता था कि अब मुझे वॉमिटिंग हो गई है, तो अब काफ़ी तबीयत बेहतर हो जाएगी, मैं आराम करूँगी तो। मैंने चाय वग़ैरह ली और उसके साथ ब्रेड वग़ैरह खा ली, ताकि कुछ तो अब ना रिलीफ़ मिले। ये जो आज की जो सारी वीडियो है ना, ये जो मैंने सुबह फ़जर के बाद से रिकॉर्ड करना शुरू की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जब मैं फ़जर के टाइम उठी ना, तो मेरी काफ़ी तबीयत बेहतर थी, मैं फ्रेश थी। तो मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने ज़िक्र अज़कार करने के बाद जब मैं बाहर निकली, तो फिर मैंने सारा घर भी क्लीन कर लिया, कि अपना कमरा भी सेट कर लिया, क्लीन कर लिया और उसके बाद जब मैं किचन में आई हूँ, तो मेरे किचन का बुरे हालात थे, शेल्फ़ें बर्तनों से भरी पड़ी थी। तो एनीवेज़ मैंने पहले शेल्फ़ों से बर्तन वग़ैरह सिंक में डाले और शेल्फ़ें क्लीन की और फिर मैंने जो है ना वीकली जो मील प्रिपरेशन है, वो मैं वीकली करती हूँ। हर चीज़ सब्ज़ी वग़ैरह मँगवा के रखती हूँ, मुझे पता होता है कि किस दिन दाल बनानी है, मैंने किस दिन सब्ज़ी बनानी है और हर चीज़ जो है ना एक ही दफ़ा हफ़्ते की मँगवा के रखती हूँ। इसलिए मुझे ये टेंशन नहीं होती कि आज मैंने क्या बनाना है। तो मुझे पता था कि आज आलू मटर बनाने हैं मुझे और वो फ्रिज में पड़ी हुई थी हर चीज़, तो मैंने जल्दी से उसका भी तड़का साथ ही रख दिया, ताकि मेरी वो काम भी हो जाएँ और साथ-साथ मैं बर्तन वॉश करती गई और साथ-साथ मैंने सब्ज़ी बनाना हंडिया यानी कि रखना शुरू कर रखी, सालन बनाना शुरू कर दिया। तो अगर आप अपने डे को प्रोडक्टिव और खुद को स्ट्रेस फ्री बनाना चाहती हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो है ना, वो एक तो फजर के बाद की जो टाइम है ना, उसको मत वेस्ट करें, दोबारा मत सोया करें। उस टाइम में मैक्सिमम अपने कामों को प्लान करके उनको करने की कोशिश किया करें। और दूसरी चीज़, टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएँ कि मुझे आज के दिन में ज़रूरी काम क्या करने हैं और कौन-कौन से काम मुझे आज करने हैं। जैसे मैं अपनी टू डू लिस्ट जो है ना, उसमें रूटीन के कामों के अलावा
जो मुझे काम करने होते हैं ना, कोई एक्स्ट्रा काम जो मैंने करना होता है, वो मैं उसमें ऐड करती हूँ, बनाती हूँ टू डू लिस्ट के मुझे आज क्या-क्या करना है। इससे एक तो मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने क्या काम करने हैं और जो काम फिर उनमें से इम्पोर्टेंट होते हैं और नॉन इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको भी फिर मैं मार्क करती हूँ कि ये काम इम्पोर्टेंट है, ये मुझे आज लाज़मी करना है और ये अगर काम रह भी जाएगा ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आज की जो टू डू लिस्ट थी ना, आज के जो रूटीन के कामों के अलावा जो मेरे काम थे, वो ये थे कि मैंने 2 ऑर्गनाइज़र्स बनाने थे अपनी वार्डरोब के लिए और अपनी वार्डरोब को ऑर्गनाइज़ भी करना था। अब इन दोनों कामों में से जो इम्पोर्टेंट काम था, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी जो था, जो मुझे करना था, वो ये था कि मुझे ऑर्गनाइज़र बनाने थे। बाकी अगर मेरे पास टाइम बचता तो मैं वार्डरोब को ऑर्गनाइज़ और डिक्लटर भी कर लेती और अगर टाइम ना होता तो फिर मैं उसको नेक्स्ट डे प्लान कर लेती। अच्छा, अब यहाँ बर्तन वगैरह मेरे वॉश हो चुके थे। बर्तनों के नीचे ऐसे जो हम डिश रखते हैं ना, उसको डेली बेसिस पे एक दफ़ा लाज़मी क्लीन किया करें, वरना इसमें ना स्टेन से पड़ जाते हैं और स्मेल भी आने लग जाती है। अच्छा, मैं ना काफ़ी देर से ये सोच रही थी या मैं कोशिश कर रही थी कि इस कोने में ना अपनी ये बास्केट उठाकर बर्तनों की जगह, तो यहाँ पे ना मैं जो मैट नहीं आजकल चल रहे हैं बर्तन रखने के लिए, वो रखूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कभी-कभार मेरे इस तरह से, ये अक्सर औक़ात ही होते ही हैं, तो इतने ज़्यादा बर्तन उस पे रखे नहीं जा सकते। टोकरी में तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन एडजस्ट हो जाते हैं और फिर जब ड्राई हो जाते हैं हम फिर रख लेते हैं। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि क्या वो यानी कि फ़ीज़िबल रहेगा अ, हमारे लिए या नहीं? अगर आप में से कोई यूज़ करता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा जी, मैट रखने का मकसद ये था कि थोड़ा-सा मेरा कोना वो खाली हो जाता और ज़रा साफ़-सुथरा लगता। जैसे बास्केट वगैरह उठ जाती तो वो क्लीन हो जाता। मैट जब ज़रूरत होती वहाँ पे रख लेते, बाकी वो ड्राई करने के लिए जब उठाते तो वो हमारा कोना क्लीन होता। एनीवेज़ उसके साथ-साथ फिर मैंने मसाला भी तैयार कर लिया था। प्याज़ मेरा ब्राउन हो चुका था हल्का-सा गोल्डन ब्राउन, तो उसको मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर, मिर्च वगैरह डाल के ना पेस्ट बना लेती थी। इससे फिर मुझे आसानी हो जाती है तड़का वगैरह बनाने में, जल्दी बन जाता है। तो यकीन करें प्लानिंग करने की वजह से ना मेरा आज माशाल्लाह से रूटीन के काम तो सुबह ही फजर के बाद मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे, सफाई वगैरह भी कर ली थी और साथ में सालन भी मेरा आज का बन गया था और किचन भी मेरा क्लीन हो गया था और साथ में सवा 7 बजे, साढ़े 7 बजे मैंने अपनी बेटी को भी उठाया, उसने जाना था स्कूल, सब सवा 8 बजे उसका रिक्शा आ जाता है और उसको भी तैयार करके मैंने भेज दिया। और साथ में फिर मेरे बच्चे सुबह फ़जर के टाइम जाते हैं, मदरसे जाते हैं और वो फिर आते हैं 8 बजे नाश्ते के लिए और साढ़े 8 तक फिर उन्होंने चले जाना होता है दोबारा से मदरसे। तो इस तरह से यानी कि सारे कामों को भी आप प्लानिंग के साथ अगर करती हैं ना, तो बहुत अच्छे तरीके से अपने डे को प्रोडक्टिव भी बना सकती हैं, ऑर्गनाइज़ भी कर सकती हैं और अपने लिए आराम के लिए भी टाइम निकाल सकती हैं। अपनी सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकाल सकती हैं। तो जो है ना, अब यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वेल ऑर्गनाइज़्ड हूँ, बहुत प्रोडक्टिव मेरा हमेशा दिन होता है या मैं हमेशा से ऐसा करती थी, नहीं। मैंने भी ये सारी चीज़ें वक़्त के साथ-साथ लोगों को देखकर मोटिवेशन मिली मुझे, ऑर्गनाइज़ करने के तरीके मैंने सीखे और बहुत कुछ मैंने सीखा लोगों से और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को ऑर्गनाइज़ करना शुरू किया। यकीन करें जब आप कोशिश करते हैं ना तो हर चीज़ पॉसिबल होती है। पहले मैं भी ऐसा करती थी, फजर की नमाज़ के बाद कुरान पाक वग़ैरह तिलावत करने के बाद ना मैं सो जाती थी। फिर क्या होता था सुबह फजर के बाद मेरे बच्चे गए होते थे, फिर मेरी बेटी भी सो जाती थी नमाज़ के बाद, फिर उसको उठाना होता था 7:30, फिर मैं उठती थी, बड़ी मुश्किल से फिर उस वक़्त आँख खुलती थी, उसको ना उठ के मैंने फिर उसको तैयार करने में उसकी हेल्प करनी और उसकी फिर जैसे बच्चों की ख़्वाहिश होती है, मेरी बेटी को बड़ी शौक होता था कि मामा जी मेरे ना फ्रेंच चुटिया बनाएँ। तो या लंच में मुझे आज मैकरोनी चाहिए या मुझे सैंडविच चाहिए, तो फिर अक्सर औक़ात ना जब मुझे लेट आँख खुलती थी या उठने को दिल नहीं करता था, तो मैं वो चीज़ें कर ही नहीं पाती थी और फिर मैं हमेशा परेशान रहती थी, ओहो! मेरी बेटी ने ये कहा था, अब ये नहीं हो पाया। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, कल कर दूँगी, कल आपकी फ्रेंच चुटिया कल बना दूँगी, आज देर हो रही है, आज वैसे ही सादे बाल बना देती हूँ या चलो आज लंच में आपको ऐसे ये दे देती हूँ, जो आप मतलब कि उसकी पसंद का लंच भी नहीं बना पाती थी। और फिर उसके बाद क्या होता था, फिर मैं कभी लेट गई या मतलब कि या फिर 8 बजे मेरे मेरे बेटों का आने का टाइम हो जाता था, उनको भी फिर नाश्ता देना और उसके बाद फिर मेरी कोशिश होती थी, ओहो! अब मैं इतना लेट जाऊँ, सुबह 5 बजे की या 4 बजे की उठी हुई हूँ, तो मुझे लेट जाना चाहिए। तो उससे क्या होता था, ना तो मैं सही तरीके से प्रॉपर्ली आराम कर पाती थी उस 2-3 घंटों में और ना ही मैं कोई अपना काम कर पाती थी।
और फिर जब मैं उठती थी फिर मैं बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होती थी और फिर जो काम दिन भर के होते थे ना वो ना तो मुझे अच्छे तरीके से मुझसे हो पाते थे और ना ही मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर पाती थी। तो फिर मैंने ये चीज़ें लाइफ़ के साथ-साथ टाइम टू टाइम मैंने सीखी और मैंने इनको कोशिश की करने की और वाक़ई में जब आप करने लगते हैं ना, तो आपको ज़िंदगी आसान लगती है, आप अपने कामों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं और फिर आप अपने लिए भी टाइम निकालते हैं और फिर आपको अपने आप से भी प्यार होता है, अपनी सेहत का ख़्याल रखते हैं, अपने लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं मतलब कि तो अब यहाँ ना ये आलू और टमाटर के जो छिलके थे ना, इनको मैंने टमाटर एक थोड़ा-सा ख़राब था, वो मैंने उतारा हुआ था वो और ये सारे ना मैंने इसमें पानी भिगो दिया था। असल में ना मैंने पहले काफ़ी ज़्यादा पौधे रखे हुए थे, तो हमारा एक्चुअली जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ऊपर मैं रहती हूँ, नीचे मेरी एक देवरानी और जेठानी रहती है, उनके बच्चे छोटे हैं ना, तो वो अक्सर ऊपर आके खेलते हैं, तो बच्चे ना मेरे पौधे ख़राब कर देते थे, वो सारे तकरीबन ख़राब हो गए थे। अब एक पौधा सिर्फ़ मैंने ना लगाया था मनी प्लांट का लगाया था और वो भी मैंने बहुत पीछे करके ना बच्चों से छुपा के रखा था कि बच्चे ना खराब ना करें। तो वो भी ना खराब हो रहा था। अब मैंने उसको निकाल के बाहर रखा। मैंने सोचा इस तरह से पानी डाल के ना इनमें ये भी मैंने एक वीडियोज़ में ही लोगों को देखा था कि वो इस तरह से पानी यानी कि जो छिलके होते हैं ना सब्जियों के उसमें पहले पानी डालते हैं, फिर वो उसको खाद के तौर पे ना वो पौधों में डालते हैं तो उससे फिर पौधे अच्छे ग्रो करते हैं। तो मैंने सोचा शायद इससे ना ये दोबारा से ग्रो करने लग जाए, अच्छा हो जाए। तो मैंने इसलिए इसमें पानी डाल के रखा और फिर मैंने कहा थोड़ी देर इसमें पानी पड़ा रहेगा ना, तो फिर मैं इसको पौधों में डालूँगी तो इंशाल्लाह ये ना वो ग्रो करेगा। अब ये देखिए सवा 7 हुए हैं और मेरा यानी कि सालन भी बन गया है, सफाई भी मेरी ऑलमोस्ट हो गई थी, मोप मैंने लगाना था वो मैंने सोचा था नाश्ता करने के बाद लगाऊँगी। तो अब यहाँ पे फिर इसके बाद मैंने अपनी बेटी को उठाया था, उसको तैयार वगैरह करके भेजा और सारे काम जो मैंने आपको पहले बताए ना उसके बाद हुए थे। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने अब कुछ भी आज मेरा खाने को दिल नहीं चाह रहा था पराठा वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़, तो इसलिए ना मैंने चाय बनाई और ब्रेड गरम किए अपने लिए, ब्रेड के 2 स्लाइस गरम किए, अंडा बनाया और फिर मैंने नाश्ता किया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में ज़रूर बरकत डालते हैं। ख़ास तौर पर फ़जर के बाद के टाइम को ज़रूर यूटिलाइज़ किया करें। अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र अदा किया करें कि उसने हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ एक और दिन देखना नसीब किया और हम सेहत और तंदुरुस्ती जो है ना अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। इसकी कदर भी किया करें और इसकी केयर भी किया करें और अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र भी अदा किया करें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। ऑर्गनाइज़र बनाने की वीडियो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी और वार्डरोब को ऑर्गनाइज़ और डिक्लटर करने की वीडियो भी ज़रूर जल्दी शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो या आपने कोई भी बात सीखी हो या कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।